नमस्कार जी, अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जिसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। सुप्रीम कोर्ट कल जम्मू कश्मीर स्टेटहुड बहाली याचिकाओं की करेगा सुनवाई। याचिकाकर्ताओं ने केंद्र सरकार की देरी को संघवाद के सिद्धांत का उल्लंघन बताया। कोर्ट ने कहा कि पहलगाम हमले जैसी घटनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करेंगे। बैठक में उपराज्यपाल सहित वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। चर्चा का मुख्य केंद्र घुसपैठ विरोधी अभियान, आतंकवाद विरोधी कार्रवाई होगी। भाजपा कोर कमेटी की बैठक में शामिल हुए तरुण चुग। राज्यसभा व विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशियों के नामों पर हुई चर्चा। प्रत्याशियों के नामों को अब आलाकमान के पास भेजेंगे। भाजपा प्रभारी तरुण चुग ने लगाया उमर सरकार पर आरोप। कहा कैबिनेट के 90% फैसलों को एलजी ने दी मंजूरी, फिर भी आप काम न करने की बनाए हुए हैं नियत। तरुण चुग ने सीएम उमर पर एक भी वादा पूरा न करने का लगाया आरोप। कहा नेंका और पीडीपी को केवल सुविधा अनुसार राजनीति में रुचि, भाजपा उपचुनावों में पूर्ण ताकत से लड़ने को तैयार। डिप्टी सीएम बोले पीडीपी और भाजपा का गठबंधन आज भी कायम। महबूबा मुफ्ती ने जो बोला वो भाषा है एलओपी की। हमारी स्टेट का दर्जा अगर छीना गया है उसकी जिम्मेदार महबूबा मुफ्ती हैं। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने एलओपी सुनील शर्मा पर साधा निशाना। कहा बीजेपी वर्कर्स और नेता भी जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड चाहते हैं, लेकिन डर के मारे ये लोग कुछ बोल नहीं पा रहे। शिक्षा मंत्री सकीना इट्टू ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा बीजेपी को 10 साल के शासन का रिपोर्ट कार्ड दिखाना चाहिए। बीजेपी 1 साल की नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार से हिसाब न मांगे। अल्ताफ बुखारी ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। कहा जम्मू कश्मीर को समझा जा रहा सौतेली मां का बच्चा। जम्मू कश्मीर पर कहर बरपाने वाली भाजपा को लोग नहीं करेंगे मां। जम्मू कश्मीर सरकार ने 14 आईपीएस और जेकेपीएस अधिकारियों के किए तबादले। एसएसपी कठुआ, कुलगाम, पुलवामा, शोपियां, हंदवाड़ा सहित कई जिलों के पुलिस अधिकारी बदले। मोहिता शर्मा को एसएसपी कठुआ नियुक्त किया गया। क्राइम ब्रांच कश्मीर ईओडब्ल्यू विंग ने श्रीनगर में कई स्थानों पर छापेमारी की। 53 लाख के जमीन धोखाधड़ी से जुड़े मामलों के तहत की गई कार्रवाई। ये कार्रवाई 4 आरोपियों के खिलाफ दर्ज मामले में की गई। करवा चौथ को लेकर बाजारों में महिलाओं की धूम। दिन भर महिलाएं हाथ श्रृंगार के सामान की करती रही शॉपिंग। साथ ही मेहंदी लगवाने में भी महिलाएं दिखी व्यस्त। कोकरनाग में लापता 2 सेना के पैराट्रूपर्स की तलाश हुई तेज। सेना के जवान व चॉपर की मदद से उन्हें ढूंढने का प्रयास जारी। जवान आतंकवाद रोधी अभियान के दौरान गुम हुए। लासीपोरा में कोल्ड स्टोर्स बंद होने से सेब से भरी गाड़ियां सड़क पर फंसी। किसानों और चालकों को भारी कठिनाई और आर्थिक नुकसान का सामना। उत्पादक संघ ने स्टोर मालिकों से बुकिंग और सुविधाओं को सुनिश्चित करने की मांग की। पीडीपी प्रवक्ता ने बीआरओ की खराब सड़क स्थिति पर कड़ी आलोचना की। इंतखाब लोन की मौत पर बीआरओ के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने की मांग। पिछले 20 सालों में हुई दुर्घटनाओं के लिए भी बीआरओ को जिम्मेदार ठहराने की अपील। राजपुरा पुलिस पोस्ट पर पंजाब से आ रही 12 क्विंटल पनीर की खेप पकड़ी गई। तलाशी में बदबूदार नकली पनीर बरामद। फूड सेफ्टी टीम मौके पर पहुंचकर सैंपलिंग कर रही। रफीक अहमद खान ने एलजी से मेंढर क्षेत्र के विकास मुद्दे उठाए। छात्रवृत्तियों, स्कूल उन्नयन और खेल सुविधाओं की जरूरत पर जोर। राज्यपाल ने सभी मुद्दों पर ध्यान देने और कार्रवाई का आश्वासन दिया। बड़ी ब्राह्मणा और अनंतनाग टर्मिनल्स पर मारुति वाहनों की समानांतर अनलोडिंग हुई। बड़ी ब्राह्मणा पर 113 और अनंतनाग पर 118 वाहन उतारे गए। रेलवे अब ऑटोमोबाइल परिवहन में भी तेजी से पसंदीदा माध्यम बन रहा। गोमनहासा में पुलिस ने 114 क्वार्टर अवैध विस्की के साथ शराब तस्कर को पकड़ा। आरोपी सुभाष चंद्र को मौके पर गिरफ्तार किया गया और शराब जब्त की गई। पुलिस ने अवैध शराब व्यापार को रोकने के लिए कार्रवाई तेज करने का ऐलान किया। हंदवाड़ा पुलिस ने 29 गुम मोबाइल फोन बरामद कर मालिकों को लौटाए। एसडीपीओ हंदवाड़ा ने साइबर सेल टीम के प्रयासों की सराहना की। फोन लौटाने पर शिकायतकर्ताओं ने पुलिस का आभार जताया।
एसएसपी पुलवामा पीडी नित्या को जम्मू कश्मीर से कार्यमुक्त किया गया। वह राजस्थान कैडर में शामिल होंगी। यह आदेश गृह मंत्रालय के संचार और उपराज्यपाल के निर्देशों पर जारी किया गया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह और सुरेंद्र सिंह नागर ने जम्मू विश्वविद्यालय में कार्यक्रम में लिया हिस्सा। छात्रों को वन नेशन वन इलेक्शन के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और सवाल जवाब किया। उप जिला अस्पताल केलर में सर्जरी के 2 दिन बाद महिला की मौत। मृतका की पहचान शाजिया अख्तर के रूप में हुई। महिला के परिवार ने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए अस्पताल परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। रेजेंसी रोड जम्मू पर ईदगाह कार्यालय का उद्घाटन किया गया। वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन द्राक्षा अंद्राबी ने औपचारिक रूप से इस कार्यालय का उद्घाटन किया। ये नया कार्यालय क्षेत्रीय प्रशासन और समुदाय के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करेगा। शोपियां के हीरपोरा में छोटीपोरा के जंगलों में एक अज्ञात शव बरामद। राहगीरों ने शव को जंगल के एक नाले में पड़ा देखा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। भद्रवा के नालथी में बाइक हादसे में एक की मौत। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी। डॉक्टर द्राक्षा अंद्राबी ने सांबा में वक्फ बोर्ड कार्यालय का किया उद्घाटन। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड हर जिले में कार्यालय खोलेगा। नेका सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा, जनता की उम्मीदों पर 1 साल में खरा नहीं उतरे। जीएमसी बेमीना श्रीनगर में एनुअल स्पोर्ट्स मीट का आयोजन। इस अवसर पर मंत्री सकीना इट्टू ने मुख्य अतिथि के रूप में की शिरकत। इसका उद्देश्य छात्रों को खेल और शारीरिक गतिविधियों में भाग लेने का मौका देना। मुगल रोड पर आज यातायात सामान्य रूप से चला। बुधवार शाम को बारिश और बर्फबारी के कारण सड़क बंद हुई थी। यात्रियों से सफर के दौरान सावधानी बरतने और मौसम की स्थिति का ध्यान रखने की अपील। वार्ड 5 में सरकारी मिडिल स्कूल बाड़ियां के पास बरगद का पेड़ गिरा। डीसी उधमपुर सलोनी राय के हस्तक्षेप से रास्ता साफ हुआ। पूर्व पार्षद सुलक्षणा मगोत्रा ने डीसी का आभार व्यक्त किया। बाहुकिला जम्मू में 9 अक्टूबर को कांशीराम जी का परिनिर्वाण दिवस मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम सुबह 11 बजे से गुरुद्वारा श्री गुरु रविदास जी महाराज परिसर में होगा। कमेटी ने लोगों को दिया इसमें शामिल होने का न्योता। गीतानगर पुलिस लाइन में जवानों की याद में क्रिकेट प्रतियोगिता शुरू। डिप्टी कमिश्नर निधि मलिक ने प्रतियोगिता का किया उद्घाटन। 16 टीमें भाग ले रही और खिलाड़ियों को टीम भावना के लिए प्रेरित किया गया। गुरु रामदास जी का प्रकाश उत्सव पुंछ में मनाया गया। गुरुद्वारा बैठक महंत मोहर सिंह जी के पास श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। भजन कीर्तन और प्रसाद वितरण से उत्सव की शोभा बढ़ी। रियासी नगर परिषद ने बिना रेट लिस्ट वाले विक्रेताओं पर कार्रवाई की। अवैध रेहड़ी फड़ी वालों को नोटिस और आवश्यक आदेश दिए गए। संयुक्त टीम ने नगर के प्रमुख स्थलों का दौरा किया। एबीवीपी ने डीसी रियासी को शैक्षणिक सुधार के लिए ज्ञापन सौंपा। कॉलेजों में फैकल्टी की कमी, विज्ञान प्रयोगशालाओं और डिजिटल सुविधाओं पर ध्यान देने की मांग। करवा चौथ से पहले बाजारों में महिलाओं की भारी भीड़। साड़ी और सूट की खरीदारी में व्यस्त महिलाएं। दुकानदारों के चेहरे पर भी खुशी और बाजार में रौनक। श्राइन बोर्ड ने राकेश और पवन को पैरा आर्चरी वर्ल्ड चैंपियनशिप में प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया। अभिलाषा चौधरी को भी कोच के रूप में उनके समर्पण के लिए सम्मान मिला। सीईओ ने खेल परिसर का लाभ उठाने और युवाओं को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया। भाजपा राजौरी जिला सचिव ने खोरा कलवर्ट के निर्माण की मांग। प्रशासन और बीआरओ से तुरंत कार्य शुरू करने की अपील। कलवर्ट निर्माण में देरी से क्षेत्रीय आवाजाही प्रभावित हो रही। मेंढर के कालाबन में एनजीओ ने जरूरतमंदों को सहायता प्रदान की। लोगों को जरूरी सामग्री और सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। स्थानीय निवासी एनजीओ की पहल की सराहना कर रहे। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका,
शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।